Hello everyone, today we are here with a new chapter from class 5th book संतूर The Wise Parrot। वाइज यानी बुद्धिमान, पैरेट तोता। कि कैसे हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि एक तोता है वो कैसे अपनी बुद्धिमानी से अपने आप को फ्री करता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। In a quiet village, a rich merchant kept a bright and talkative parrot in a cage of gold. In a quiet village, एक शांत गांव में a rich merchant यानी व्यापारी जो बिजनेस करते हैं, kept a bright यानी तेज तर्रार and talkative बातूनी parrot in a cage of gold, सोने के पिंजरे में वो रखता था उसे। The parrot had a sharp mind and often entertained the merchant with stories and songs. कि जो पैरेट था वो बहुत ही शार्प माइंड था, तेज़ दिमाग वाला था और वो कभी कभी अपना जो मर्चेंट मालिक था उसे वो एंटरटेन भी करता था। कभी स्टोरी सुना दी, कभी सॉन्ग सुना दिए, कोई उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस तरीके से वो उसको एंटरटेन करता था। हाउएवर डीप इनसाइड द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काईज एंड ग्रीन ट्रीज। देखिए, अब कोई भी इंसान हो या जानवर हो, हम उसको काफ़ी दिन तक बंद करके नहीं रख सकते। जानवरों को हम पेट बना के रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी ऐसा होता है कि हम भी फ्री होते बाकी जानवरों की तरह। तो इसी तरह से जो वो पैरेट था, डीप इनसाइड यानी उसके मन के भीतर ये भावना थी कि वो उस चीज़ के लिए तरस रहा था कि वो भी ओपन स्काईज और जंगल में जाके उड़े। वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रैवल फार अवे फॉर बिजनेस। एक दिन मर्चेंट जो है वो डिसाइड करता है, फैसला लेता है कि वो बिज़नेस के मामले में वो थोड़ी दूर जाएगा, अपने देश से दूर जाएगा जहाँ पे भी वो रहता है, अपने इलाके से। ही थॉट ही वुड डू समथिंग टू प्लीज़ हिज पेट। वो सोचता है कि भाई मैं अपने पेट को, पालतू को खुश करने के लिए कुछ करना चाहता था वो, कि भाई वो उससे खुश रहे। इतने दिन की दूरी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, चाहे जो भी उसके मन में हो कि इतने दिन वो कैसे रहेगा तो पेट उसके बिना उदास ना हो जाए, तो उसको खुश करने की कोशिश करता है। He walked up to the cage and said, "My beloved parrot, I am about to travel to far off land. What can I bring for you from there?" यहाँ पे वो अपने पैरेट के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे प्यारे तोते, मैं फार अवे यानी कुछ दूर देश वो जा रहा है वहाँ से, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ से क्या लेके आओ जिससे तुम खुश रहो। He wanted to please his pet, okay? नेक्स्ट पेज पे है द पैरट रिप्लाइड, डियर मास्टर, यू लुक आफ्टर माई नीड सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज। यहाँ पे पैरट जो है वो रिप्लाई करता है, यानी कि उसको उत्तर देता है कि मेरे प्यारे मास्टर, मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड सो वेल, कि आपने मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा है, इस वजह से मैंने टेस्टेड यानी कि चख लिया है क्या, कोमल से कोमल फ्रूट्स और चिलीज़ जो है मैं उनको चख चुका हूँ। बट आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, लेकिन मैं खुले आकाश में उड़ने का मज़ा लेना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वॉन्ट मी टू बी हैप्पी प्लीज़ लेट मी फ्लाई ऑफ इन टू द स्काई। अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं सच में खुश रहूँ तो प्लीज़ मुझे आकाश में उड़ने की अनुमति दें। यहाँ पे जो पैरट है वो अपने मालिक से एक डिमांड कर रहा है। द मर्चेंट सेड, You are very dear to me and I cannot bear to let you go away. Ask for anything else. अब यहाँ पे मर्चेंट जो है ये सुन के वही थोड़े से उसके होश तो उड़ जाते हैं कि एकदम से पैरट ने उसने क्या कहा, मैं तो उसको खुश करने आया था, उल्टा उसने मुझे इतनी बड़ी सोच में डाल दिया। वो कहता है कि प्यारे तोते, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो, बहुत डियर हो, और मैं तुमसे बियर मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा तुमसे दूर रहना। अब इसके अलावा मतलब जो अपने आप को यहाँ से जाने के अलावा तुम और कुछ भी हो वो मांग सकते हो। द बर्ड साइड यानी कि अब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने उदासी भरी आवाज़ में मतलब आह करके, मतलब किसी मन में थोड़ी उसके रह गई कि सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, कि ठीक है जब आप मुझे उड़ना नहीं देने चाहते तो व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल टेल देम दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज। तो कहता है कि ठीक है आप मुझे उड़ने नहीं देना चाहते, लेकिन जब आप जंगल में जाएं वहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स मिलेंगे, आप मेरी तरफ से उनको ग्रीटिंग्स, मेरा अभिवादन ज़रूर दीजिएगा कि तुम्हारे फ्रेंड ने जो एक पिंजरे में है उसने वहाँ से अभिवादन किया है, तुमको नमस्कार किया है। द मर्चेंट वेंट ऑफ
ऑन हिज ट्रेवल्स। अब वो मर्चेंट जो है वो वहाँ से अपनी यात्रा पे आगे निकल जाता है। वन डे इन अ फॉरेस्ट ही सॉ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स विद द सेम कलर एज हिज पेट। एक दिन जंगल में क्या होता है कि जो मर्चेंट है उसको फ्लाइट ऑफ पैरट्स यानी कि पैरट्स के ग्रुप हैं, ठीक है। तो जो पैरट्स का ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं फ्लाइट। तो वो कहते हैं कि वहाँ पे सेम कलर जो उसके पैरट का था वैसे ही कलर के उसको सेम कलर के पैरट वहाँ पे दिखाई देते हैं, पैरट्स दिखाई देते हैं। ही वॉकड अप टू द ट्री एंड सेड, वो वहाँ जाता है और बोलता है, ओ ब्यूटिफुल पैरट्स, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज माई पेट एंड आई कीप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड, इट हैज़ सेंड ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल। वहाँ पे वो कहता है कि मेरे प्यारे तोतों, जो पैरट्स हैं उनको कह रहा है वो कि मेरे पास एक तुम्हारा रिलेटिव है जिसको मैंने सोने के पिंजरे में रखा है, उसने आपके लिए ग्रीटिंग्स भेजी है, आप सबके लिए। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग वन पैरट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जैसे ही मर्चेंट अपनी बात कहना फिनिश करता है, ख़त्म करता है, ऐसे ही एक जो तोता है वो जैसे कि पत्थर ऊपर से नीचे कैसे बिना रुके ना कुछ अपनी स्पीड से एकदम से आके धम से गिर जाता है अगर हम ऊपर से छोड़ते हैं तो। उसी तरह से वो पैरट पेड़ पर बैठा था ट्री पर, जैसे ही उसने सुना वो ट्री पर से जैसे पत्थर गिरता है वैसे ही आके धरती पे धड़ाम से गिरता है। अब जो मर्चेंट है वो बहुत ही डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, डिस्ट्रेस यानी दुखी हो जाता है ये सब देख के। ही हर्टेड अवे फ्रॉम देयर, वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। ऑन रिटर्निंग होम ही वेंट अप टू हिज द पैरट्स केज एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द वंडर्स एंड द ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वॉज विजिटिंग। अब वापस आने पर वो अपने तोते के पिंजरे के पास जाता है और डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करता है अपनी सारी बातों का कि उसने क्या क्या चीज़ें देखी, कैसी सुंदरता थी चारों तरफ, अपनी यात्रा के दौरान जो जो चीज़ें उसने देखी वो सारी चीज़ें क्या बताता है अपने पैरट को। फिर लास्ट में बताता है कि कैसे वो फ्लाइट ऑफ पैरट्स से वहाँ पे मिला और वहाँ पे उनके पास से मिलकर आया है। ही देन टोल्ड हिज पेट अबाउट द मैसेज he had conveyed and with great sorrow described how one bird had been so shocked that it fell to the ground। अब जैसे ही वो ये बोलता है उसके बाद फिर वो लास्ट में बताता है कि अब मेरे पास एक मैसेज है जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन बड़े दुख के साथ, कि कैसे जब मैं तुम्हारी बात उससे कह रहा था तो एक तोता जो था उसमें से वो इतना शॉक हो गया, उसको इतना धक्का लगा कि वो वहीं पे धरती पर गिर गया। As soon as he finished talking, his own pet parrot fell from the perch to the floor of the cage। अब यहाँ पे जैसे ही जो मर्चेंट है अपनी बात को ख़त्म करता है, उसका खुद का पैरट जो उसने पेट रखा है वो क्या करता है, वो अपने ही केज के पर्च यानी जो पिंजरा है, पिंजरे के अंदर भी तो एक फ्लोर होगा ना, देखिए जैसे यहाँ फ़ोटो में है कि ये एक पिंजरा है, तोता बैठा है और जो ये नीचे की जो जगह है जिस पे ये जो बाउल रखा हुआ है, मिर्चियाँ रखी हुई हैं, तो यही इसी को पर्च कहा गया है कि जो केज का जो फ्लोर था उसके ऊपर वो क्या होता है, आके वो भी धड़ाम से गिर जाता है। आगे क्या होता है कि द मर्चेंट कुडंट अंडरस्टैंड हाउ हिज बिलोव्ड पेट डाइड सो सडनली। अब यहाँ पे मर्चेंट को समझ ही नहीं आता है कि अचानक से हुआ क्या, कैसे उसका जो पैरट है वो डाइड सो सडनली यानी अचानक से कैसे मर गया। He reached into the cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the window sill। अब उसने अचानक से पिंजरे में देखा कि भाई तोता जो है ऊपर से मतलब जिस पे वो बैठा था उस पे से नीचे गिर गया। अब वो डर गया कि अचानक से क्या हुआ। फिर वो जाता है पिंजरे के पास, पिंजरे को खोलता है और जो उसमें उसका पेट होता है, तोता होता है, उसको धीरे से आराम से अपने हाथों से बाहर निकालता है। उसकी बॉडी अभी भी गर्म होती है यहाँ और उसको वो विंडो सिल यानी खिड़की पर ले जाकर बिठा देता है। यहाँ आप विंडो देख रहे हैं, यहाँ पे उसने उसको बिठा दिया। As soon as he stepped back, the bird stirred, stretched its beautiful green wings and flew off into the open sky saying, "My friend showed me how I could escape and now I can fly in the sky. Goodbye." जैसे ही वो उसको खिड़की पर रखता है तभी के तभी अचानक से क्या होता है, मतलब मर्चेंट जो है उसने उसको खिड़की पर रखा और थोड़ा सा पीछे जैसे हुआ, जो बर्ड था वो हिला, स्टर्ड यानी हिलना, स्ट्रेच्ड यानी उसने अपने पंख जो है विंग्स, ग्रीन विंग्स जो हैं
फैलाए, और फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई, वो खुले आकाश में उड़ गया। माय फ्रेंड शोड मी, अब वो वहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ, और अब मैं फ्री हूँ तो मैं खुले आकाश में उड़ सकता हूँ। और वो यहाँ पर उसको बाय कहकर उड़ जाता है। ठीक है, ओके।